आज है 25 फरवरी और आज हम बात करने वाले हैं सर्विसेज की एंड रिसोर्सेज की। अब अगर कनाडा में या किसी भी देश में तुम रिसोर्सफुल नहीं हो ना, तो तुम्हें कोई भी पैसे नहीं देगा अपनी जेब से निकाल के। तुम वैसे भी घर के अंदर खाली ही बैठ रखे हो, वैसे भी अपनी लाइफ के साथ कुछ अच्छा तो कर नहीं रहे हो, तो वाई नॉट हेल्प समबडी, वाई नॉट सर्व समबडी, वाई नॉट बी ऑफ सर्विस। हम लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा ईगो आ गई है, इतना ज़्यादा हम लोग अपने घमंड करने लग गए हैं कि हम घर के अंदर खाली तो बैठ जाएंगे, पैसे नहीं कमाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, घर में खाली तो बैठ जाएंगे, मंजूर है, लेकिन फ्री में किसी की हेल्प करना मंजूर नहीं है। अब फॉर एग्जांपल, आपको मेन्यू बनाना आता है या आपको कोई वेबसाइट बनानी आती है, आपके पास कोई काम नहीं है, ना आप उसको स्किल को अपनी अच्छा कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो आप, लेकिन आने वाले टाइम में अगर कोई बहुत रिच आदमी या कोई बिजनेसमैन आपको बोलता है कि मेरे लिए ये साइट बना दोगे तुम, तो तुम मना कर देते हो उसको, या तुम अपने रेट रखने लग जाते हो कि मैं इतने में बनाऊंगा, इतना मेरे रेट्स हैं, ये मेरे रेट्स हैं। दैट गाय इज गिविंग यू अ चांस टू प्रूव योर सेल्फ फर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, तुम किसी के पास गए, मान लो तुम किसी बड़े बिजनेस ओनर के पास, बिजनेसमैन के पास गए हो और उसको बोल रहे हो कि मुझे भी तेरे जैसा बनना है, बता मैं क्या करूं। एंड देन ही सीज अ स्पार्क इन यू कि तुम्हें वेबसाइट बनानी आती है, तुम्हें मेन्यू बनाना आता है, तो वो तुम्हें एक चांस देता है कि तुम मेरे लिए मेन्यू बनाओ, तुम मेरे लिए ये चीज़ करो, पोस्टर बनाओ, ये करो, वो करो। देर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो शुरुआत में अपने प्राइजेस बताने लग जाते हैं। आई चार्ज $200, आई चार्ज $300, मेन्यू के मैं इतने लूँगा, फ्री में मैं हेल्प नहीं करूँगा। आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज मेरे को एक बंदा मिला था एक रेस्टोरेंट के अंदर। आई विल नॉट डिस्क्लोज हिज नेम, बट लेट्स कॉल हिम जे। जे मेरे को मिला, उसने मेरे को बोला कि हाउ कैन आई बिकम लाइक यू, मेरे को भी अपना बिजनेस सेटअप करना है, कैसे आप मुझे अपने साथ ले जाया करो किसी भी आप शूट पे जाते हो तो आई कुडंट टेक हिम ऑन विद मी फॉर माई शूट्स। बट मैंने एक दिन उससे पूछा कि तेरी क्या क्या स्पेशल स्किल्स है, उसने मुझे बताया उसे ये आता है, वो आता है। सो नाउ आई एम वर्किंग ऑन अ रेस्टोरेंट, रेनोवेटिंग अ रेस्टोरेंट बिकॉज ऑफ माई सोशल मीडिया कैंपेन, हम मदद कर रहे हैं रेस्टोरेंट की। सो द रेस्टोरेंट नीड्स मेन्यू मेड, पोस्टर्स मेड। वो काम मैंने उस बंदे को दे दिया, जे को। अब वो जे बंदा मेरे से बिना कुछ मांगे, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ बोले, उसने मेरे को मेन्यू बना के दे दिया, उसने मेरे को पोस्टर्स बना के दे दिए, बढ़िया बढ़िया। एंड दैट आई वेरी मच लाइक। उसने मेरे से पैसों की बात नहीं करी, उसने ये नहीं करी, आई लाइक हिज सर्विसेज। मैं उनको आने वाले टाइम में पैसे दे ही दूंगा उसने जो मेरे लिए काम किया है, बट बिकॉज फर्स्ट यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। मैंने भी अपने धंधे के अंदर लोगों को बहुत सारे सैंपल्स दिए हैं, फ्री में काम किया है, लोगों की फ्री में मदद करी है। जब आप किसी की फ्री में मदद करते हो ना, तो दो चीज़ें होती हैं, एक आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाता है और दूसरा आप उनके नेटवर्क में घुस जाते हो। रिलेशनशिप इसलिए अच्छा होता है क्योंकि उस बंदे को पता लग जाता है कि ये बंदा मेरा फ़ायदा नहीं उठा रहा है, ही इज़ एक्चुअली हेयर टू हेल्प मी एंड प्रोवाइड सर्विस। पहली चीज़, रिलेशनशिप बिल्ड हो गया तुम्हारा क्योंकि तुमने फ्री में उसको सर्विस दी अपनी और अच्छी दी। सेकंड चीज़, नेटवर्क बन जाएगा तुम्हारा। नेटवर्क बनाने से ये होगा कि जब भी कभी उस बंदे को उस चीज़ की ज़रूरत होगी, यू विल बी द फर्स्ट पर्सन ही विल कॉल, बिकॉज तुमने बिना किसी अपनी चीज़ के सोचे, स्वार्थ के सोचे, उसकी हेल्प करी थी। हु विल विन इन बिजनेस? अ पर्सन हु इज़ विलिंग टू सर्व, हु इज़ विलिंग टू बी ऑफ सर्विस, जो अपने आप को सेक्रीफाइस करके लोगों को सर्व करना ओके समझता है, या फिर वो वाला बंदा जो घर में बैठ रखा है घमंड के साथ, अपने किसी को सर्विस नहीं देगा, कुछ नहीं देगा फ्री में। कोई उससे हेल्प मांगेगा तो शुरुआत में ही उसको पैसे बता देगा कि मैं इतने पैसे। ब्रो, इस समय स्टार्टिंग के फेज में तुम लोगों को अपने आप को प्रूव करना है मार्केट में। वंस यू प्रूव योर सेल्फ इन द मार्केट दैट यू आर वर्थ इट, लोग तुम्हारे पास अपने आप ही आएंगे। यू विल नॉट बी एबल टू गो अप टू पीपल और ये सब, तुम लोग तुम्हारे पास खुद आएंगे। देन यू कैन चार्ज वट एवर यू वॉन्ट, बट इन द बिगेनिंग इट्स योर जॉब टू सर्व प्रॉपरली फर्स्ट। और सर्व से मेरा मतलब है, सर्विस से मेरा मतलब है कि अच्छा काम दो। फ्री में भी दे रहे हो तो ऐसा काम दो जैसे तुम किसी टॉप बंदे के लिए सबसे ज़्यादा पैसे लिए हैं तुमने उस बंदे से और उसको तुम काम दे रहे हो, तुम्हारा प्रीमियम क्लाइंट है। फ्री वाले लोगों को भी ऐसे ही सर्व करो। यू नो, व्हेन यू डू एनीथिंग इट्स नॉट वेस्टेड एवर, इट्स नॉट नेवर वेस्टेड। फॉर एग्जाम्पल, तुम आज एक बंदे को फ्री में अच्छा काम करके देते हो, जो तुम्हें भी आता है, वेबसाइट आती है बनानी, कुछ भी आता है, तुम उसको फ्री में बड़ा अच्छा काम करके देते हो। वो बंदे ने तुमसे काम नहीं कराया, ठीक है, आगे बढ़ गया अपनी लाइफ में। यू थिंक कि यार मेरा फ्री वाला जो काम है वेस्ट हो गया, ये हो गया, हो गया। नो, इट नेवर गेट्स वेस्टेड। उस बंदे को आने वाले टाइम में कभी भी लाइफ में किसी बंदे को रेफर करना होगा, वो तुम्हारे को रेफर कर देगा।
कि उस बंदे ने यार एक बार मेरे लिए फ्री में बड़ा अच्छा सैंपल बनाया था प्रीमियम, पर मैं उसके साथ काम नहीं कर पाया क्योंकि मेरे ये वो रीजंस थे। यू शुड टॉक टू हिम, ही विल हेल्प यू। तुम्हारा कोई भी, तुम कभी भी लाइफ में कुछ अच्छा करते हो वो वेस्ट कभी नहीं जाता है। डोंट बी ग्रीडी, डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट्स ऑल डे लॉन्ग। तुम बस अच्छी अच्छी चीजें करते जाओ, लोगों को हेल्प करते जाओ, एंड पीपल विल टेक केयर ऑफ यू। मेरे मेंटर ने मेरे को एक चीज सिखाई थी कि इन लाइफ पीपल आर यूजुअली वेरी गुड, एवरीवन इज गुड। सब लोग एक दूसरे का अच्छा ही करना चाहते हैं ज्यादातर। तो इसी माइंडसेट को रख के तुम लोगों का जब अच्छा करते हो, दे आर मोर देन विलिंग, मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू एज वेल। लोगों के अंदर घमंड जो होता है, प्राइड इज द डेविल। जे कोल ने गाना भी बना रखा है, प्राइड इज द डेविल। यू शुडंट हैव एनी प्राइड। अगर तुम मिलियन बिलियन डॉलर की कंपनी भी चला रहे हो, जब भी तुम्हारा जो प्राइड का लेवल है वो बहुत कम होना चाहिए। हम्बल होने चाहिए हो तुम, लाइफ के अंदर ओपन होने चाहिए हो। जो लोग जिंदगी के अंदर कुछ नहीं कर रहे हैं वो भी अपने अंदर प्राइड रख के बैठे हैं, बताओ फिर क्या यूज है। ना तुम्हारी कोई कंपनी है, ना तुम्हारा बिजनेस है, ना पूरी मार्केट में तुम्हारा नाम है, ना लोग तुम्हारे पास भाग भाग के आ रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, पर फिर भी तुम प्राइडफुल हो। फिर भी तुम किसी को अपनी सर्विस फ्री में देने के लिए विलिंग नहीं हो। अपने आप को तुम ऑफ सर्विस नहीं बनाना चाहते हो, अपने आप को तुमने क्लोज कर रखा है। तो एक क्लोज्ड बंदे के पास लोग आएंगे तुम्हें लगता है चल के? नेवर। पीपल विल गो टू द पर्सन हु इज ओपन, अडेप्टेबल, फ्लेक्सिबल, चेंजेबल, हैप्पी, ऑप्टिमिस्टिक। ऐसे बंदों के पास लोग आते हैं, ना कि क्लोज्ड, रिस्ट्रिक्टिव, प्राउडफुल, ईगोइस्टिक। ऐसे लोगों, बैड क्वालिटीज मैन, बैड। थिंक थिंक अबाउट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम लोग पूरे दिन के अंदर जिस चीज के बारे में सोचोगे तुम्हें वो ही मिलेगी। दिस इज आवर सेकंड टॉपिक। पूरे दिन के अंदर अगर तुम सक्सेस, ऑप्टिमिज्म, रिजल्ट्स, वर्किंग, इन सारी चीजों के बारे में सोच रहे हो, यू विल बी सक्सेसफुल। पूरे दिन के अंदर अगर तुम ये सोच रहे हो यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, यार मेरे पास तो ये ही नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना मेरे पास क्लाइंट्स है, ना बिजनेस है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, देन पूरा दुनिया तुम्हें यही चीज दिखाएगी और यही तुम्हारे को यूनिवर्स देगा। गरीबी, कोई क्लाइंट्स नहीं, बिजनेस में लॉस। जहां तुम्हारा माइंड जाता है वो ही चीज यूनिवर्स एक्सपैंड कर देता है। इफ वन डे यू से that I will become a millionaire, this is my plan, and each and every day you focus on the goal, you focus on all the tasks you have to do, complete that day, inevitably over the period of 2-3 years you will become a millionaire. This is a given. अगर तुम अपने घर से सब्जी लेने के लिए निकलते हो और मंडी के तरफ बढ़ने लगते हो, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद तुम मंडी पहुंच के ही रहोगे, क्योंकि तुम उन गलियों में से निकल रहे हो जहां से निकलना है तुम्हें वहां तक पहुंचने के लिए। बट इफ यू डोंट हैव अ गोल, अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ भी नहीं है कि तुम्हें क्या करना है, ब्लैंक हो तुम ना, और अगर ब्लैंक हो भी तो भी तुम क्लोज्ड हो, तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं आएगा, कहीं नहीं पहुंच पाओगे, तुम एक जगह खड़े रह जाओगे। अब ब्लैंक लोग भी दो तरीके के होते हैं। ब्लैंक मतलब जिनके पास लाइफ में कोई गोल नहीं है। ब्लैंक लोग भी दो तरीके के होते हैं। जो एमलेस, गोललेस लोग होते हैं, जो कुछ नहीं कर रहे होते लाइफ में, वो भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है जो ओपन माइंडेड वाला होता है, जो जो जिसके पास इस समय कोई गोल नहीं है, लेकिन वो उस गोल के बारे में सोच रहा है कि यार मेरे पास गोल नहीं है, मुझे पता है कि मेरे पास कोई गोल नहीं है, लेकिन मैं ओपन हूँ, आई कैन बी ऑफ सर्विस टू समवन। अगर कोई मेरी हेल्प मांगे तो मैं उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, अपने स्किल सेट्स को रिफाइन करने के लिए रेडी हूँ, एक लाइफ के अंदर कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क करके सक्सेस तक जाने के लिए रेडी हूँ। पर इस समय मैं एमलेस और गोललेस हूँ, लेकिन मैं रेडी हूँ, किसी को भी मदद चाहिए, एवरीथिंग, फॉर एवरीथिंग आई एम रेडी। ये बंदा आने वाले टाइम में, थोड़े टाइम में गोल अपना पता कर लेगा और उसको पा भी लेगा। जो ओपन माइंड वाला बंदा होता है। हाँ, तो मैंने बोला ना कि ब्लैंक लोग भी जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक जो ओपन माइंडेड होते हैं, जिन्होंने अपना दिमाग खोल रखा है, जो ओपन है दुनिया के लिए, सक्सेस के लिए ओपन है, वो कोई भी किसी भी तरीके की हेल्प मांग रहा है, दे विल प्रोवाइड सर्विस, एंड थोड़े से टाइम के बाद उनको अपना गोल मिल जाएगा और वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। दूसरे तरीके का जो ब्लैंक इंसान होता है, उसका ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो पहली बात तो ब्लैंक है, उसके पास कोई गोल नहीं है, और दूसरी बात वो क्लोज्ड है, वो ओपन नहीं है, वो क्लोज्ड माइंडेड बंदा है। एक तो उसके पास गोल नहीं है, दूसरा उसने माइंड भी अपना क्लोज कर रखा है, जिसकी वजह से अगर कोई उससे हेल्प मांगता है, कोई इसके पास अपॉर्चुनिटी आती है, कुछ भी आती है, सारी चीज़ों को वो ना कर देता है। वो अपने कंफर्ट जोन के अंदर बैठ रखा है, क्लोज्ड। किसी को वो हेल्प नहीं करना चाहता, अपने माइंड को ओपन नहीं करना चाहता, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसको देख के एक्शन नहीं लेना चाहता। ये बंदा कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो डन है। और ये लोग अपनी सिचुएशंस को ब्लेम करते हैं, लोगों को ब्लेम करते हैं, अपनी लाइफ को ब्लेम करते हैं, इंस्टेड ऑफ टेकिंग एक्शन।
दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। ठीक है, तो दो तरीके के बंदे होते हैं, एक जिनके पास गोल है और जो अपने गोल को पाने के लिए निकले और निकल के वो लेकर ही मानेंगे, और दूसरे तरीके के लोग जो ब्लैंक होते हैं, जिनको गोल नहीं पता अपना। लेकिन जो गोल नहीं पता वाले ब्लैंक लोग हैं वो भी दो तरीके के हैं, एक जो ढूंढ रहे हैं अपने गोल को एक्टिवली, एवरी डे दे आर लुकिंग फॉर इट एंड दे आर ओपन फॉर अपॉर्चुनिटीज, और दूसरे तरीके का ब्लैंक इंसान होगा जो क्लोज्ड होगा, क्लोज माइंडेड वाला। ना तो वो हर दिन अपने गोल की सर्च में है, ना तो कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है वो उस अपॉर्चुनिटी को टाइम दे रहा है। तो ये बात हो गई हमारे टाइप्स ऑफ पीपल के ऊपर। तो मेक श्योर दैट यू हैव अ गोल एंड यू आर परस्यूइंग दैट गोल। और अगर दूसरे टाइप के में हो कि ब्लैंक हो, तो इफ़ यू आर ब्लैंक, मेक श्योर यू आर ओपन माइंडेड एंड यू आर सीइंग अपॉर्चुनिटीज एवरी डे और एक्शन ले रहे हो तुम। क्योंकि ब्लैंक वाले सेक्शन से गोल वाले सेक्शन में आना इजी है, अगर तुम्हारा माइंड ओपन है तो तुम थोड़े टाइम में ढूंढ ही लोगे और आ ही जाओगे और अपना गोल भी पालोगे और सक्सेसफुल भी बन जाओगे लाइफ में। ठीक है ना? नाउ what should you do each and every day if you want to become successful? अगर सक्सेसफुल बनना है तो हर दिन तुम्हारी क्या हैबिट्स और लाइफस्टाइल होना चाहिए जो वहां तक तुम्हें पहुंचा देगा। तो सबसे बेसिक चीज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी जो गुड हैबिट्स है ना, उन गुड हैबिट्स को बढ़ाते रहो और बैड हैबिट्स को कम करते रहो। अब इस समय जो वीडियोस देख रहे हो, इस समय तुम जो भी यहाँ वीडियो देख रहा है बैठ के, अपने मन में पूछो कि तुम्हारे पास बहुत सारी बैड हैबिट्स हैं इस समय। बैड हैबिट्स कैन बी कि तुम सोशल मीडिया देखते हो, बहुत सारा गंदा खाना खाते हो, गंदे लोगों के साथ उठते बैठते हो, बैड एडिक्शंस हैं तुम्हारे अंदर, गंदी डाइटरी हैबिट्स है, फिजिकल तुम्हारे पास कोई मूवमेंट नहीं है, तुम्हारे फिजिकल एक्सरसाइज वेक्सरसाइज कुछ नहीं है, बहुत सारी बैड हैबिट्स है। धीरे धीरे करके इन बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स में ट्रांसफर करने लग जाओ। ठीक है ना? धीरे धीरे करके अगर एक ही दिन के अंदर तुम ये अनरिकॉग्नाइजेबल पर्सन बनने की कोशिश करोगे जो जिम भी जाता है, हेल्दी डाइट भी खाता है, अच्छी चीज़ें भी, तुम वापस से दूसरे दिन इसी चीज़ पे आ जाओगे। अपनी अगर 10 बैड हैबिट्स हैं तो 10 के अंदर से 9 बैड हैबिट्स रखो, एक को गुड हैबिट से रिप्लेस कर दो। 2-3 हफ्ते करो, फिर एक और को कर दो, फिर एक और को कर दो, थोड़े 1-2 महीने बाद, धीरे धीरे करके, और इस पे स्टिक रहो, गुड हैबिट्स पे स्टिक रहो। गुड हैबिट्स को लंबे टाइम तक रखना मुश्किल होता है, लेकिन अगर रह जाए गुड हैबिट्स तो लाइफ चेंज कर देंगे तुम्हारी। अब गुड हैबिट्स के अंदर आती हैं सुबह जल्दी उठना, अपने हर दिन के लिए गोल लिस्ट बनाना, टास्क। अब गोल जो लिस्ट होती है वो गोल्स लिस्ट ये नहीं होती है कि मुझे दूध खरीद के लाना है, या मुझे घर पे बैठ के योगा करना है, या मुझे ये करना है वो करना है। दिस इज़ नॉट अ गोल लिस्ट। गोल लिस्ट इज़ द बिग लिस्ट दैट यू आर डूइंग एवरी डे इन ऑर्डर टू मूव टूवर्ड्स योर गोल। घर के अंदर पोछा मारना, घर की ग्रोसरी खरीद के लाना, नेबर से खड़े होके बात करना, तुम्हें तुम्हारे गोल के पास नहीं लेके जा रहा है। तो ये चीज़ें तुम्हारी लिस्ट के अंदर, टास्क के अंदर नहीं होनी चाहिए कि हर दिन के टास्क में मुझे ये चीज़ें करनी है। हर दिन के गोल लिस्ट के अंदर तुम्हारे मेजर गोल्स होने चाहिए। अब फॉर एग्जांपल तुम्हें एक्टर बनना है, तो तुम्हारी जो मेजर गोल लिस्ट है हर दिन की, उसके अंदर दूध खरीदना, सफाई करना नहीं होना चाहिए। मेजर गोल लिस्ट के अंदर होना चाहिए, मैं सुबह उठूंगा 5 बजे, आई विल गो फॉर अ रन, रन करूंगा ताकि मेरी फिटनेस अच्छी रहे। उसके बाद मैं अच्छी क्लीन डाइट लूँगा, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट। उसके बाद मैं अपनी एक्टिंग की प्रैक्टिस करूँगा 1 घंटा। उसके बाद मैं रिहर्सल करूँगा अपनी एक्टिंग का। उसके बाद मैं लोगों से मिलूँगा जो एक्टर्स हैं इस समय, उनसे गाइडेंस लूँगा। उसके बाद रात में सोने से पहले मैं पॉडकास्ट सुनूँगा एक्टर्स का कि किस तरीके से सैक्रिफाइस करके वो आगे बढ़े। सारे के सारे गोल्स तुम्हारे को उस अल्टीमेट गोल तक ले जा रहे हैं। ये जो सारी चीज़ें तुमने पूरे दिन में करी, ये तुम्हें तुम्हारे गोल तक पास ले जा रही हैं धीरे धीरे करके। और ये चीज़ तुम करते रहोगे तो ओवर द पीरियड ऑफ 2-3 ईयर्स यू विल बी सक्सेसफुल, डन। लेकिन अगर तुम्हारा गोल लिस्ट पूरे दिन की ये चीज़ से भर रखी है, टुडे आई हैव टू डू ग्रोसरी, फिर रात में चिकन, कढ़ाई चिकन बनाना है, फिर टीवी पे नेटफ्लिक्स पे ये देखना है, फिर जर्नलिंग करनी है, योगा करना है थोड़ी देर, मम्मी से बात करना है खड़ा, तुमने ऐसा क्या किया जो तुम्हें एक्टर बनाने के लिए लेके जा रहा है आगे? नथिंग। मे बी वन थिंग, but you have to do 10-11 things every day that's moving you towards your goal. तो ये डिफरेंस होती है गोल सेटिंग के अंदर। गोल सेटिंग इस तरीके से करी जाती है कि यू हैव टू पुश योर नीडल एवरी डे टुवर्ड्स योर गोल, धीरे धीरे करके। अगर स्मार्ट हो तो जल्दी जल्दी करोगे, तुम बहुत सारी चीज़ें करोगे एक दिन के अंदर जो तुम्हें गोल तक पहुंचा दे। जो 10 साल में तुम पहुंच पाते वो तुम 1.5 साल में पहुंच जाओगे उस डेस्टिनेशन तक। अब वो चीज़ निर्भर करती है कि तुम कितने स्मार्ट हो उस चीज़ पे।
कुछ लोग एक ही गोल को पूरा करने के लिए 15 साल लगा देते हैं और कुछ लोग वो एक ही गोल को पूरा करने में 5 महीने लगाते हैं बस। क्या डिफरेंस है? ये जो 5 महीने लगाते हैं लोग, जो कम टाइम में गोल हासिल कर लेते हैं, these people are working hard and they're working very smart as well. And these people always have their eyes open कि क्या चीज़ काम कर रही है, क्या चीज़ काम नहीं कर रही है, किस चीज़ को मुझे हटाना है और क्या चीज़ें ऐड करनी है अपनी लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हर दिन तुम सुबह उठ के भागने जा रहे हो और भागने आने के बाद तुम घर आके थक जाते हो और तुम्हें आधे घंटे का रेस्ट चाहिए होता है, जिसकी वजह से तुम्हारा डेली फ्लो ख़राब हो रहा है वर्क का, तो तुम वो जो सुबह की रनिंग है उसको हटा दो, उठते के साथ ही वर्क करो पहले। और वर्क करने के बाद जब तुम थोड़ा सा थक जाओगे, अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए बाहर रनिंग पे निकल जाओ, जिसकी वजह से तुम्हारा वर्क भी हो गया, रनिंग भी हो गई, सारी चीज़ें इन ऑर्डर हो गई। कभी कभी चीज़ें हम इस ऑर्डर में लगाते हैं बट उसको ऐसे अपसाइड डाउन करने की ज़रूरत होती है। तो जो लोग रेगुलरली अपने गोल्स को, अपनी लाइफ को देख कर चीज़ें चेंज कर रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं, नई चीज़ें सीख रहे हैं, दोज पीपल विल बी द विनर्स एंड दे विल अकॉम्प्लिश देयर गोल्स वेरी क्विक कंपेयर टू दोज हु आर स्टिक इन देयर टास्क। जो अपने टास्क को जो कर रहे हैं बस वही कर रहे हैं, 15 साल हो गए हैं, रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है देख नहीं रहे हैं, किसी ने बोला था सुबह उठ के दूध पियो, काजू खाओ, तो वही करे जा रहे हैं, ज़िंदगी निकल गई करते करते पर बॉडी नहीं बनी है। दे आर नॉट opening their eyes, evaluating their results each week, each month. कोर्स करेक्शन नहीं कर रहे हैं वो। कोर्स करेक्शन का मतलब कि तुम्हें जाना सीधा है, तुम इस तरफ जाते जा रहे हो, जाते ही जा रहे हो, रुको रुको 2 मिनट के लिए, सोचो और फिर इस तरफ की तरफ बढ़ने लग जाओ, तो आने वाले टाइम में तुम गोल पे पहुंच जाओगे अपने। जो चीज़ तुम्हें 50 साल लेती, वो चीज़ तुम कोर्स करेक्शन करके 6-7 महीने में पहुंच सकते हो। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वर्किंग हार्ड एंड वर्किंग स्मार्ट एज वेल। तो तुम लोगों को भी फोकस करना है कि ये चीज़ करो। मैं भी फोकस करता हूँ अपनी लाइफ में। समटाइम्स इट्स हार्ड, समटाइम हम एक रूटीन में स्टक हो जाते हैं, वो रूटीन से हम निकलना चाहते ही नहीं हैं, बट वी हैव टू चेंज दिस in order to get better, and in order to get better fast we have to change this. तुम्हें और मुझे साथ में ही चेंज करनी है ये चीज़ें। भूल जाओ, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं सबके बारे में भूल जाओ। राइट नाउ इट्स जस्ट यू एंड मी, बस तुम और मैं बात कर रहे हैं इस समय इस कमरे में बैठ के गाड़ी में। जो लोग बेफालतू की बातें करते हैं कि इस बंदे ने क्या कपड़े पहने हैं, इस बंदे ने टोपी पहन रखी है, इस बंदे ने गर्मी में जैकेट पहन रखा है, ये बातें करने वाली बातें हैं क्या? तुम्हारी लाइफ ऑर्डर में है नहीं, तुम पैसे कमा नहीं रहे हो जितने कमाने हैं, फैमिली में ट्रबल्स हो रखी हैं, किसी और बंदे के कपड़ों को देखकर तुम जज कर रहे हो कि उसने क्या पहन रखा है। तुम्हारे पास टाइम है ये बकवास करने का कि उस बंदे ने टोपी पहन रखी है, वो सारे टाइम टोपी पहन के रखता है? भाई मेरी चॉइस, मैंने टोपी पहन रखी है, मेरे को स्टाइल अपना टोपी वाला पसंद है। व्हाट डू यू केयर हाउ इज योर लाइफ गोइंग? मेरी जैकेट टोपी के बारे में पूछने से तेरी तेरी बच्ची को खाना मिल रहा है, तेरी बीवी को खाना मिल रहा है, तेरी लाइफ सक्सेसफुल हो रही है मेरे कपड़ों को देखने से? व्हाट मैन, व्हाट आर यू गाइस डूइंग? अगर तुम भी उन लोगों में से हो जो लोगों को देखते हैं, उनके बारे में जज करते हैं, ओपिनियन रखते हैं, ब्रो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तुम्हारी टाइम, तुम्हारा लाइफ, तुम्हारा प्रीशियस टाइम तुम किसी बंदे को दे रहे हो जो बंदा तुम्हें जानता भी नहीं है। मेरी वीडियोस पे कभी कभी नेगेटिव कमेंट आते हैं। अब जो नेगेटिव कमेंट आते हैं, मैं उन लोगों को जानता तो हूँ ही नहीं, बट वो लोग अपने दिन का प्रेशियस टाइम निकाल के मेरे लिए गंदा कमेंट लिख के ये सोच के जा रहे हैं कि वो कमेंट पढ़ने से मुझे कुछ फ़र्क पड़ेगा या मे बी मेरे बॉडी में दर्द हो जाए थोड़ा सा। You just wasted your time because I don't care. Frankly, I don't care about people that I don't know. इस समय अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरे से बात कर रहे हो, सुन रहे हो मेरे को, और असलियत में अपनी लाइफ चेंज करते हो और आने वाले टाइम में कभी मेरे से मिलते हो कि यू वॉच, मैंने आपकी वीडियो देखी थी एंड रियली इम्पैक्टेड माई लाइफ, आई विल बी सो हैप्पी। बट कोई बंदा मेरी वीडियो देख रहा है और उसके बाद अगर मुझे लिख के भेजे आई डोंट लाइक योर वीडियोज, यू शुड डू दिस दैट, ब्रो डज इट लुक लाइक दैट आई केयर कि तू मेरे बारे में क्या सोचता है? और आपका भी ओपिनियन इसी तरीके का होना चाहिए। डोंट थिंक व्हाट पीपल आर थिंकिंग अबाउट यू, दे विल नॉट फीड योर फैमिली।
अपने दिमाग और अटेंशन को एक अच्छी चीज़ पे लगाओ। अगर तुम्हारा दिमाग हमेशा गोल्स और सक्सेस पे है तो तुम वहाँ तक पहुँच जाओगे। अगर तुम्हारा दिमाग बेफालतू के कमेंट्स पे है, लोगों पे है, लोग क्या बोल रहे हैं, तुम सारी ज़िंदगी उन्हें ही देखते रहोगे कि ये मुझे देख रहा है, मेरे सामने से आदमी चलता हुआ जा रहा है, ये मुझे देख रहा है, क्या सोचेगा। ब्रो व्हाट द हेल, पीपल आर स्पेक्टेटर्स, पीपल आर व्यूअर्स। वो बस देखेंगे तुम्हें, वो कुछ नहीं करेंगे। जिंदगी में भी अपनी और इस समय भी आके मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं अपने स्पेस में आराम से बैठ रखा हूँ, नॉट डिस्टर्बिंग एनीबडी, आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट। नोबडी विल कम टू मी और बोलेगा ये बंद करो। पीपल जस्ट लुक एट ईच अदर, देखते रहते हैं पूरे दिन और उनकी पूरी जिंदगी ऐसी ही बर्बाद हो जाती है देखते देखते इधर उधर। डोंट बी दोज काइंड ऑफ पीपल जो अपना दुनिया का, अपना प्रीशियस टाइम वेस्ट कर रहा है इन स्पेक्टेटिंग। स्पेक्टेटिंग का मतलब होता है कि बैठ के देखते रहना, ऐसे करके पूरे पूरे दिन हम नेटफ्लिक्स के शोज़ देखते हैं, अमेज़ॉन के देखते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं तो यूट्यूब के देखते हैं, वो ख़त्म हो जाता है तो स्क्रॉल करते हैं, वो ख़त्म हो जाता है तो बुक्स पढ़ते हैं, वो ख़त्म हो जाता है तो गाने सुनते हैं, वो ख़त्म हो जाता है तो खाना खाते हैं। सारे दिन हम लोग बस ऐसे करके बैठे हुए हैं और करे ही जा रहे हैं, खाए ही जा रहे हैं। व्हेन आर यू प्रोड्यूसिंग, व्हेन आर यू प्रोड्यूसिंग? ऐसा कौन सा टाइम है दिन का जब तुम रुक के कुछ नहीं खा रहे हो, कुछ नहीं पी रहे हो, कुछ नहीं कंज्यूम कर रहे हो? यू आर प्रोड्यूसिंग। प्रोड्यूसिंग का मतलब कि तुम कुछ बना रहे हो, खाना बना रहे हो, कोई आर्ट बना रहे हो, वीडियो बना रहे हो, क्रिएटिविटी कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, किसी की हेल्प कर रहे हो, अपनी इस बॉडी से किसी दुनिया के अंदर कोई अच्छा इम्पैक्ट ला रहे हो। पूरे दिन के अंदर तुम ये किस समय करते हो? और अगर किसी भी समय नहीं करते तो सोचो तुम्हें अपने बारे में कैसा महसूस होता होगा। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि ब्रो आई एम शिट, माई लाइफ इज शिट, ना मैं किसी की मदद कर रहा हूँ, ना मैं अपने लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ, ना मैं दुनिया में कुछ अच्छा इम्पैक्ट कर रहा हूँ। यू विल फील लाइक शिट। किसी बंदे की मदद करके देखो, जब वो तुम्हें थैंक यू बोलेगा अनकंडीशनल, कैसा लगेगा तुम्हें? जब सच में दिल से तुम किसी की मदद करना चाह रहे हो और तुम उसकी मदद करते हो तो उससे ज़्यादा तुमने अपना भला किया है, क्योंकि तुम्हारे मन को तुमने इतनी शांति दी है, संतुष्टि दी है किसी की मदद करके कि यस आई डिड समथिंग गुड टुडे। हम ह्यूमंस बने ही इस चीज़ के लिए है, टू हेल्प ईच अदर, टू वर्क विद ईच अदर, टू ग्रो दिस अर्थ, टू ग्रो आवरसेल्व्स। व्हाट आर वी डूइंग? वी आर स्पेक्टेटिंग, वी आर सेइंग कि वो बंदा जैकेट पहनता है, वो बंदा चश्मा लगाता है, वो बंदा ये क्यों करता है, वो व्हाट आर यू डूइंग मैन? लुक अराउंड योर सेल्फ, अपने आसपास देखो कितने लोगों को तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, उनकी मदद करो। उनकी मदद करने की वजह से शायद भगवान तुम पे देख के दया दृष्टि करे और तुम्हें तुम्हारी लाइफ का गोल मिल जाए कि यस दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। और वो चीज़ को करते 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 तुम मे बी बिलियनर बन जाओ, बट जस्ट फोकस योर अटेंशन ऑन समथिंग गुड। अगर सारे टाइम शिट को देखते रहोगे, सारे टाइम ब्लैक को देखते रहोगे तो ब्लैक दुनिया हो जाएगी, ब्लैक जिंदगी हो जाएगी। अपनी नज़र को हटाओ और गॉड पे लगाओ, पॉजिटिविटी पे लगाओ, हेल्पिंग पे लगाओ, कुछ सुंदर पे लगाओ, कुछ अच्छी चीज़ पे लगाओ। इफ़ आई वॉज फेक, अगर मैं नकली होता, जो मैं सोच रहा हूँ वो ऐसी नहीं होती चीज़ें, मैं तुम लोगों को रील बना के दे देता, रील के अंदर मैं बोलता गाइस स्टे पॉजिटिव, गाइस डू दिस डू दैट। मैं यहाँ तुम लोगों से ऐसे बात नहीं कर पाता 15-20 मिनट लगातार बैठ के। दिस इज ऑल व्हाट आई थिंक अबाउट। ये ही चलता है मेरे दिमाग में, दिस इज व्हाट आई एम, दिस इज हु आई एम, दिस इज माई पर्सनैलिटी। Focus on something great and great will happen. Focus on something bad and your life will be bad. Shift your focus. किसी बंदे के लिए 20 मिनट, 1 घंटा, पूरी जिंदगी हर हर दिन यूट्यूब पे वीडियो डालना फीजेबल नहीं है अगर वो फेक कर रहा हो तो। आई एम नॉट फेकिंग इन फ्रंट ऑफ यू गाइज, दिस इज हु आई एम। ये मेरे बिलीव्स है और जो मैं सोचता हूँ वो मैं तुम लोगों के साथ शेयर करता हूँ और बताता हूँ। रीज़न बताने का ये है कि अगर मैं ऐसा सोच सकता हूँ एंड रितिका सरस्वत कैन थिंक लाइक दिस। रितिका सरस्वत इज़ अ वेरी अमेजिंग पर्सनैलिटी ऑन लिंक्डइन, very good friend of mine. If people like us can think like this and change our lives and change our attitude, mental fortitude, why cannot each and every international student in Canada can do this? Why not each and every one of you can do it? Why not? क्या चीज़ होल्ड कर रही है तुम्हें कि तुम इस तरीके का आउटलुक नहीं रखते हो लाइफ में? और जो चीज़ें तुम्हें रोक रही हैं वो चीज़ें मैं तेरे को हर दिन बता रहा हूँ यहाँ पे।
कि ये चीज़ें तुम्हें रोक रही हैं. चेंज दैट, चेंज इट. एंड इफ यू डोंट चेंज, nothing will change. Nobody will come you to drag you towards success. You have to get up and run towards it yourselves. तुम लोगों को हाथ पकड़ के कोई आगे नहीं लेके जाएगा. You have only yourself. तुम्हारे पास सिर्फ तुम खुद ही हो. कोई तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता. तुम खुद की हेल्प खुद करोगे. और जिस दिन तक अपनी हेल्प कहीं और ढूंढोगे कि ये बंदा मेरी मदद करे, वो बंदा मेरी, हमेशा पछताओगे, हमेशा निराशा में रहोगे. हम लोगों की जो एकेडमी है, क्रिएटर्स एकेडमी, उस एकेडमी के अंदर जितने भी बच्चे आते हैं, वो सारे बच्चे अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अपना पॉजिटिविटी रखना चाहते हैं, बिजनेसेस खड़े करना चाहते हैं. उन लोगों को हम मैप दे देते हैं, उन लोगों को गाइडेंस दे देते हैं, अपनी मेंटरशिप दे देते हैं. बट एट द एंड ऑफ द डे, if they don't do what we tell them to do and take action each day, उनकी लाइफ चेंज नहीं होगी. लिखवा के ले लो. क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगर तुम्हें आके मैप दे दे पूरा कि फुटबॉल में लेजेंड कैसे बनते हैं, इफ यू डोंट स्टार्ट प्लेइंग फुटबॉल, इफ यू डोंट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एवरी डे, तुम उस गोल तक कभी भी नहीं पहुंच पाओगे, इवन इफ यू हैव द ब्लूप्रिंट ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन योर हैंड. एक्शन इज नेसेसरी. After watching this video, comment down below what you liked about this video. Did it make any impact in your life? और अगर चाहते हो वन ऑन वन मेंटरशिप, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना सारा का सारा लिंक डाल के रख रखा है. कनेक्ट विद मी देयर, बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जो सच में अपनी लाइफ के अंदर चेंज लाना चाहते हैं. दिस इज अमेजिंग मैन. आई विल सी यू टुमारो. थैंक यू सो मच.